जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए। अगर आपको पता हो कि आज से ठीक 6 महीने बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, तो क्या आप इन 6 महीनों को पूरी ईमानदारी से खुद को बदलने में लगा दोगे? सोचिए, आज आप जिस नौकरी से परेशान हैं, जिस कमाई से महीने का खर्च मुश्किल से चलता है, जिन पैसों की वजह से हर महीने टेंशन बनी रहती है, अगर 6 महीने बाद आपके पास ज्यादा कमाई का रास्ता हो, पैसे को संभालने की समझ हो और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने का कॉन्फिडेंस हो, तो कैसा लगेगा? अब शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सच में सिर्फ 6 महीने इतने होते हैं कि कोई इंसान अमीर बनने की दिशा में अपनी पूरी जिंदगी बदल सके? वॉरेन बफेट की कहानी को समझिए। उन्होंने रातों रात करोड़ों नहीं कमाए, बल्कि छोटी उम्र से सही फैसले, सही आदतें और पैसे को समझने की ताकत विकसित की। और यही सबसे बड़ी बात है, अमीर बनने की शुरुआत आपके बैंक अकाउंट से नहीं, आपकी सोच और आपकी आदतों से होती है। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, इस वीडियो का मतलब यह नहीं है कि 6 महीने में हर इंसान करोड़पति बन जाएगा या कोई जादुई फार्मूला आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन अगर आप अगले 6 महीने अपनी कमाई बढ़ाने, खर्चों को कंट्रोल करने, बेकार की आदतों को छोड़ने, सही जगह अपना समय लगाने और पैसे को समझने पर गंभीरता से काम करें, तो आपकी आर्थिक जिंदगी की दिशा जरूर बदल सकती है। और आज मैं आपको ऐसी ही 10 प्रैक्टिकल आदतें बताने वाला हूं, जिनकी मदद से आप अगले 6 महीनों को अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 6 महीनों में बदल सकते हैं। हो सकता है अभी आपकी जेब में ज्यादा पैसे ना हो सकता है आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, या हर महीने की सैलरी खत्म होने के बाद सोचते हो कि पैसा आखिर जाता कहां है। लेकिन अगर आपने अगले 6 महीने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिए, तो शायद 6 महीने बाद आपके पास सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने का मौका नहीं होगा, बल्कि पैसे को समझने वाली एक नई सोच भी होगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से सिर्फ एक आदत ऐसी हो जिसे अपनाने के बाद आपको एहसास हो कि अमीर बनने के लिए आपको किसी चमत्कार की नहीं, बस सही दिशा में लगातार 6 महीने चलने की जरूरत थी। तो चलिए शुरू करते हैं। काम नंबर 1, छोटी सोच आपकी सबसे बड़ी गरीबी है, इसे आज ही तोड़ो। अब जरा ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, अगर आपको पता हो कि आपके पास अपनी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ अगले 6 महीने हैं, तो आप इन 6 महीनों में क्या हासिल करना चाहेंगे? शायद आपके दिमाग में तुरंत आएगा, अच्छी नौकरी मिल जाए, सैलरी थोड़ी बढ़ जाए, कुछ पैसे बच जाएं, या कोई छोटा मोटा काम शुरू हो जाए। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे अपनी मेहनत के हिसाब से सपना देखते हैं, जबकि आपको अपनी मंजिल के हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी सोच ही छोटी है, तो आपकी मेहनत भी एक सीमा के बाद रुक जाएगी। वॉरेन बफेट ने बहुत कम उम्र से ही पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि बढ़ाने वाली चीज के रूप में देखना शुरू किया था। यही फर्क है उस इंसान में जो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, और उस इंसान में जो अपनी पूरी आर्थिक जिंदगी बदलना चाहता है। आम इंसान कहता है, मुझे बस इतनी सैलरी चाहिए कि घर आराम से चल जाए। लेकिन बड़ा सोचने वाला इंसान पूछता है, मैं ऐसी कौन सी स्किल, बिजनेस या वैल्यू बना सकता हूं जिससे मेरी कमाई मेरी मेहनत के घंटों पर निर्भर ना रहे? फर्क सिर्फ सवाल का है, लेकिन यही सवाल आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। इलॉन मस्क को ही देख लीजिए। जब वह इलेक्ट्रिक कारों, प्राइवेट स्पेस कंपनी और इंसानों को मंगल तक पहुंचाने जैसी बातें कर रहे थे, तब बहुत से लोगों को उनके विचार अव्यावहारिक लगते थे। लेकिन अगर उन्होंने भी वही सोचा होता जो बाकी लोग सोचते थे, तो शायद वह उन समस्याओं को हल करने की कोशिश ही नहीं करते जिन्हें दुनिया असंभव मानती थी। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको भी मंगल पर रॉकेट भेजने का सपना देखना है। मतलब सिर्फ इतना है कि अपने जीवन की मौजूदा परिस्थितियों को अपनी अंतिम मंजिल मत समझो। अगर आज आपकी कमाई 300 है, तो सिर्फ 35,000 की सोच मत रखिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो सिर्फ अगली छोटी इंक्रीमेंट का इंतजार मत कीजिए। सोचिए कि ऐसी कौन सी स्किल, बिजनेस या अपॉर्चुनिटी है जो आपकी इनकम को अगले स्तर तक ले जा सकती है। क्योंकि अगले 6 महीने आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम पैसे कमाना नहीं, अपनी सोच की सीमा बढ़ाना है। एक बात हमेशा याद रखिए, छोटा सपना आपको आराम देता है, लेकिन बड़ा सपना आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है,
तो आप अपना समय, अपनी एनर्जी और अपनी प्रायोरिटीज भी उसी हिसाब से बदलना शुरू कर देते हैं। इसलिए आज एक कागज उठाइए और अपने अगले 6 महीने का सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल लिखिए। ऐसा गोल जो आपको थोड़ा डराए लेकिन साथ ही अंदर से एक्साइटमेंट भी दे। फिर उसके नीचे सिर्फ एक सवाल लिखिए, अगर मुझे यह हासिल करना ही है तो अगले 6 महीने में मुझे क्या क्या बदलना पड़ेगा। क्योंकि याद रखिए, 6 महीने बहुत कम भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इन 6 महीनों के लिए कितना बड़ा विजन चुना है। और आपकी अमीरी की असली शुरुआत आपके बैंक अकाउंट से नहीं, इसी कागज पर लिखे उस बड़े सपने से होगी। काम नंबर 2, अपनी कमाई बढ़ानी है तो खुद की वैल्यू बढ़ाओ। अब मान लीजिए आपके पास अगले 6 महीने हैं और आप सच में अपनी कमाई और जिंदगी की दिशा बदलना चाहते हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अगले 6 महीनों में सिर्फ ज्यादा मेहनत करेंगे या खुद को इतना ज्यादा वैल्यूएबल बनाएंगे कि आपकी कमाई के नए रास्ते खुलने लगे। क्योंकि अमीर और बाकी लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क हमेशा बैंक बैलेंस का नहीं होता, बल्कि उस दिमाग का होता है जो बैंक बैलेंस बनाने का तरीका जानता है। और ऐसा दिमाग लगातार सीखने से बनता है। आज आप जिस स्किल को नहीं जानते, हो सकता है वही स्किल आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी इनकम बन जाए। यही माइंडसेट वॉरेन बफेट के काम करने के तरीके में भी दिखाई देता है। उन्होंने कई मुश्किल क्षेत्रों में कदम रखते समय हर चीज पहले से जानने का दावा नहीं किया, बल्कि किताबें पढ़ी, एक्सपर्ट से सीखा, सवाल पूछे और लगातार अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई। यही हैबिट किसी भी इंसान को एवरेज से अलग बनाती है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ, डिग्री मिल गई और हमने मान लिया कि अब पढ़ाई खत्म, जबकि असली दुनिया में डिग्री आपको सिर्फ शुरुआत तक पहुंचाती है। आगे बढ़ाने का काम आपकी लगातार बढ़ती नॉलेज करती है। वॉरेन बफेट भी लंबे समय से रीडिंग को अपने काम और डिसीजन मेकिंग का अहम हिस्सा बताते रहे हैं। बिल गेट्स भी नियमित रूप से पढ़ने और गहराई से सोचने के लिए समय निकालने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि जो इंसान रोज कुछ नया सीखता है वह धीरे धीरे ऐसे फैसले लेने लगता है जो बाकी लोग नहीं ले पाते। अब आपको अगले 6 महीनों के लिए एक छोटा सा चैलेंज लेना है। रोज सिर्फ 30 से 60 मिनट अपने दिमाग में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन सिर्फ रैंडम मोटिवेशनल वीडियोस देखकर नहीं। एक ऐसी स्किल चुनिए जो आपकी इनकम बढ़ा सकती है, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, AI, डिजिटल मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन या कोई ऐसी स्किल जिसकी मार्केट में डिमांड है। रोज थोड़ा सीखिए और फिर उसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सिर्फ नॉलेज जमा करने से कोई अमीर नहीं बनता। नॉलेज को स्किल में और स्किल को वैल्यू में बदलना पड़ता है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा लगातार सीखते हैं तो 6 महीने में आपके पास लगभग 180 घंटे का फोकस्ड लर्निंग टाइम होगा। 180 घंटे किसी एक वैल्यूएबल स्किल पर लगाने के बाद आप आज वाले इंसान नहीं रहेंगे। आपकी सोच बदलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सबसे जरूरी, आपको कमाई के ऐसे रास्ते दिखाई देने लगेंगे जिन्हें आज आप देख ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए अगले 6 महीने एंटरटेनमेंट में कम और एजुकेशन में ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए। जब दूसरे लोग घंटों सिर्फ स्क्रोलिंग कर रहे हो, आप अपनी अगली इनकम बढ़ाने वाली स्किल सीख रहे हो। याद रखिए, पैसा कमाने से पहले खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना पड़ता है कि मार्केट आपको ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो। और अगर अगले 6 महीने आप लगातार सीखते रहे तो हो सकता है आपकी सबसे बड़ी कमाई इन 6 महीनों में मिले पैसे नहीं, बल्कि वह स्किल हो जो आने वाले कई सालों तक आपके लिए पैसा कमाएगी। काम नंबर 3, आपकी कमाई नहीं, आपका समय आपकी असली दौलत है। जरा सोचिए, अगर मैं आपको आपकी जिंदगी बदलने के लिए 10 करोड़ रुपए दे दूं, लेकिन एक शर्त रख दूं कि बदले में आपको अपने अगले 6 महीने देने होंगे, तो क्या आप तैयार होंगे? शायद हां। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर आपके पास पहले से ही वही 6 महीने मौजूद हैं, तो आप उन्हें कितनी कीमत दे रहे हैं? क्योंकि ईलन मस्क हो या वॉरेन बफेट, कोई भी इंसान दिन में 24 घंटे से ज्यादा नहीं खरीद सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने 24 घंटे दूसरों की प्रायोरिटीज पूरी करने में खर्च कर देते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों का इस्तेमाल अपना फ्यूचर बनाने में करते हैं।
अब जरा अपने पिछले 7 दिनों के बारे में सोचिए। कितने घंटे आपने इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, बेवजह स्क्रोलिंग, गॉसिप या ऐसी चीजों में लगाए जिनका आपकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और दूसरी तरफ कितने घंटे आपने अपनी इनकम बढ़ाने वाली स्किल, बिजनेस, करियर या किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर लगाए हैं? अगर इस सवाल का जवाब आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहीं से बदलाव शुरू होता है। अगले 6 महीने आपको सबसे पहले अपना टाइम ऑडिट करना है। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए लिखिए कि आपका हर दिन कहां जा रहा है। आपको खुद पता चल जाएगा कि समस्या आपके पास समय की कमी नहीं, बल्कि समय के बिखर जाने की है। इसीलिए एक नया नियम बनाइए। सुबह के शुरुआती 2 से 3 घंटे अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को दीजिए। उस समय फोन, नोटिफिकेशंस बंद रखिए, सोशल मीडिया दूर रखिए और सिर्फ उस काम पर ध्यान दीजिए जो आपके भविष्य की वैल्यू बढ़ा सकता है। कोई नई स्किल सीखनी है, बिजनेस शुरू करना है, कंटेंट बनाना है, सेल्स सीखनी है, करियर में आगे बढ़ना है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है, वही आपका हाई वैल्यू वर्क होना चाहिए। क्योंकि दिन के 10 घंटे व्यस्त रहना और दिन के 3 घंटे सही काम करना दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। बिजी होना आसान है, प्रोडक्टिव होना मुश्किल। और अगले 6 महीनों में आपको बिजी नहीं, प्रोडक्टिव बनना है। एक और बात, हर काम खुद करने की कोशिश मत कीजिए। जो काम जरूरी नहीं है और जिसे कोई दूसरा कर सकता है, उसे डेलीगेट करना सीखिए। आपकी एनर्जी उन कामों पर लगनी चाहिए जहां आपकी सबसे ज्यादा वैल्यू बनती है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आपको ईलन मस्क की तरह 80 से 100 घंटे काम करना जरूरी है। आपको बस अपने उपलब्ध समय का बेहतर इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आप रोज सिर्फ 2 घंटे भी पूरी तरह फोकस्ड होकर अपने फ्यूचर पर लगाते हैं, तो 6 महीनों में आपके पास लगभग 360 घंटे का ऐसा फोकस्ड वर्क जमा हो जाएगा जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और याद रखिए, पैसा खोने के बाद वापस कमाया जा सकता है, लेकिन आज का गया हुआ 1 घंटा कभी वापस नहीं आता। इसीलिए अगले 6 महीने अपने समय को सस्ता मत बेचिए। हर दिन खुद से पूछिए, जो मैं अभी कर रहा हूं, क्या यह मुझे 6 महीने बाद उस जिंदगी के करीब ले जाएगा जो मैं चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो शायद वह काम आपके समय की कीमत नहीं है। क्योंकि अमीर बनने की शुरुआत सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं होती, बल्कि अपने सबसे कीमती एसेट, समय को सही जगह लगाना सीखने से होती है। काम नंबर 4, सिर्फ पैसा मत कमाओ, अपनी दौलत को बढ़ाना सीखो। अब मान लीजिए आपने अगले 6 महीनों में अपनी स्किल बढ़ा ली, समय को कंट्रोल करना सीख लिया और कैलकुलेटेड रिस्क लेना भी शुरू कर दिया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, जो पैसा आप कमाएंगे उसका क्या करेंगे? क्योंकि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना आपको अमीर नहीं बनाता। अगर पैसा आते ही खर्च हो जाता है, तो आपकी इनकम चाहे जितनी बढ़ जाए, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बढ़ेगी। अमीर बनने का असली खेल यहीं से शुरू होता है। आपके पैसे को आपके लिए काम करना चाहिए। वॉरेन बफेट ने बहुत कम उम्र में इस प्रिंसिपल को समझ लिया था कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाया जा सकता है। यही कारण है कि उनकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा उन बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स से बना जो समय के साथ वैल्यू क्रिएट करते रहे। अब अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। आपकी सैलरी आती है, कुछ हिस्सा बिल्स में जाता है, कुछ शॉपिंग में, कुछ लाइफस्टाइल में, और महीने के आखिर में शायद कुछ बचता है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को उल्टा कर दें, तो सैलरी आते ही पहले अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक हिस्सा अलग करें, फिर बाकी पैसे को खर्च करें। इसे सिर्फ सेविंग मत समझिए, इसे फ्यूचर वेल्थ की फंडिंग समझिए। इसके बाद आपको एक और चीज समझनी होगी, एसेट और लायबिलिटी में फर्क। एसेट वह चीज है जो भविष्य में वैल्यू या इनकम पैदा कर सकती है, जबकि लायबिलिटी आपके कैश फ्लो पर लगातार बोझ डाल सकती है। उदाहरण के लिए प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिटेबल बिजनेस या कोई ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट जिसे बार बार बेचा जा सके, वेल्थ बनाने में मदद कर सकते हैं। वहीं सिर्फ दिखावे के लिए लिया गया महंगा सामान आपकी जेब से पैसा निकालता रहेगा। इसलिए अगले 6 महीने एक सिंपल रूल अपनाइए। हर बार पैसा खर्च करने से पहले पूछिए, यह मेरी फ्यूचर इनकम बढ़ा रहा है या सिर्फ आज का लाइफस्टाइल? और धीरे धीरे अपनी इनकम का एक हिस्सा ऐसी जगह लगाना सीखिए जहां वह लंबे समय में कंपाउंड हो सके। लेकिन यहां भी जल्दबाजी मत कीजिए।
स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रीड्स या किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से पहले उसे समझना जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा डालना नहीं, बल्कि रिस्क और रिटर्न दोनों को समझना है। अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है कंपाउंडिंग। जब आपके इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलता है और वही रिटर्न आगे और रिटर्न कमाने लगता है, तो समय आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि वेल्थ बिल्डिंग में सिर्फ कितना पैसा इन्वेस्ट किया यह महत्वपूर्ण नहीं है, आपने कितनी जल्दी शुरुआत की और कितने लंबे समय तक डिसिप्लिन्ड रहे, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगले 6 महीनों में आपका लक्ष्य करोड़पति बनने का कोई जादुई शॉर्टकट ढूंढना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कमाई बढ़ाना, खर्चों को कंट्रोल करना, बचत की आदत बनाना और अपने पैसे को प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाना सीखना। क्योंकि गरीब फाइनेंशियल माइंडसेट में पैसा आता है और चला जाता है, जबकि वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट में पैसा आता है, उसका एक हिस्सा बचता है, फिर इन्वेस्ट होता है और समय के साथ बढ़ता है। और जब यही प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है, तब पैसा धीरे धीरे आपके लिए काम करना शुरू करता है। याद रखिए, आपको हमेशा ज्यादा घंटे काम करके अमीर नहीं बनना है। एक समय ऐसा बनाना है जब आपके पैसे और एसेट्स भी आपके साथ काम करें। काम नंबर 5, मोटिवेशन खत्म हो जाए फिर भी रुकना मत। अब जरा एक ऐसी सच्चाई सुनिए जो शायद आपको पसंद ना आए। आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको हमेशा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो मोटिवेशन खत्म होने के बाद भी आपको काम करवाता रहे। क्योंकि शुरुआत करना आसान है, न्यू ईयर पर गोल्स बनाना आसान है, मंडे से जिम शुरू करना आसान है, नई स्किल सीखने का फैसला करना आसान है। मुश्किल तब होती है जब 10 दिन बाद एक्साइटमेंट खत्म हो जाए, प्रोग्रेस दिखाई ना दे और मन कहे आज रहने देते हैं, कल से करेंगे। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। अगर आपका लक्ष्य अगले 6 महीने में अपनी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा बदलना है, तो आपको मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहना है, आपको डिसिप्लिन के भरोसे रहना है। वॉरेन बफेट ने भी वेल्थ बनाने का काम किसी एक साल में नहीं किया। उनकी असली ताकत लंबे समय तक अच्छे डिसीजंस और पेशेंस को बनाए रखने में रही। यही प्रिंसिपल हर बड़ी अचीवमेंट पर लागू होता है। कोई स्किल एक रात में मास्टर नहीं होती, कोई बिजनेस कुछ दिनों में बड़ा नहीं बनता और वेल्थ भी ओवरनाइट नहीं बनती। लेकिन जब आप एक ही सही काम को लगातार करते रहते हैं, तो छोटे रिजल्ट्स धीरे धीरे बड़े रिजल्ट्स में बदलने लगते हैं। यही कंसिस्टेंसी की असली पावर है। इसलिए अगले 6 महीनों के लिए आपको एक सिंपल सिस्टम बनाना है। सुबह उठकर दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम तय कीजिए। दिन में कम से कम एक हाई इंपैक्ट टास्क पूरा कीजिए। रात में सिर्फ 5 मिनट बैठकर खुद से पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे मेरे गोल के करीब ले गया। और सबसे जरूरी, अपने गोल्स को इतना बड़ा मत रखिए कि आप उन्हें देखकर ही डर जाएं। उन्हें छोटे डेली टारगेट्स में तोड़ दीजिए। अगर आपको नई स्किल सीखनी है तो रोज 45 मिनट। अगर साइड बिजनेस शुरू करना है तो रोज एक छोटा टास्क। अगर इनकम बढ़ानी है तो रोज एक एक्शन, नई अपॉर्चुनिटी, नया क्लाइंट, नया प्रोजेक्ट या नई स्किल। आपको हर दिन जिंदगी बदलने वाला काम नहीं करना है। आपको बस ऐसा कोई काम नहीं करना है जो आपको आपकी मंजिल से दूर ले जाए। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। जिस दिन मन करेगा उस दिन काम करना आसान है। असली जीत उस दिन होती है जब मन बिल्कुल नहीं करता और फिर भी आप अपना जरूरी काम पूरा करते हैं। अगले 6 महीने में अगर आपने सिर्फ एक चीज सीख ली, मैं मूड के हिसाब से नहीं, अपने गोल्स के हिसाब से काम करता हूं, तो आप खुद को पहले से बिल्कुल अलग इंसान पाएंगे। क्योंकि 6 महीने बाद बदलाव सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में नहीं दिखेगा, आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, स्किल्स और डिसीजन मेकिंग में भी दिखाई देगा। इसीलिए आज से एक रूल बना लीजिए, हर दिन थोड़ा, लेकिन हर दिन। चाहे प्रोग्रेस छोटी हो, रुकना नहीं है। क्योंकि एक दिन की मेहनत आपको अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन रोज की कंसिस्टेंट मेहनत आपकी पूरी दिशा बदल सकती है। और याद रखिए, आपको अगले 6 महीनों में परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आज वाला इंसान कल से थोड़ा बेहतर हो। अगर आप यह काम लगातार 180 दिनों तक कर पाए, तो शायद 6 महीने बाद
सबसे बड़ा सरप्राइज यह नहीं होगा कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि यह होगा कि आपने खुद को कितना बदल दिया। काम नंबर 6, हर प्रॉब्लम में छिपी अपॉर्चुनिटी देखना सीखो। अब जरा अपने आसपास ध्यान से देखिए। कोई कह रहा है पैसा नहीं है, कोई कह रहा है मार्केट खराब है, कोई कह रहा है नौकरी में ग्रोथ नहीं है, कोई कह रहा है क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, और कोई कह रहा है कि मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। हर किसी के पास अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन अगले 6 महीने में आपकी जिंदगी बदल सकती है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप प्रॉब्लम्स को देखते कैसे हैं। क्योंकि एक ही प्रॉब्लम को देखकर एक इंसान शिकायत करता है और दूसरा इंसान उसी प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। और यही फर्क एवरेज इंसान और वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट वाले इंसान के बीच होता है। इलन मस्क और दूसरे बड़े एंटरप्रेन्योर्स की सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक यही रही है कि वे सिर्फ यह नहीं पूछते कि यह प्रॉब्लम क्यों है, बल्कि ये पूछते हैं इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है। जब किसी चीज को मुश्किल माना जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्वर उसके आसान वर्जन के बारे में सोचता है। जब कोई काम बहुत धीमा है तो वह उसे तेज करने का तरीका ढूंढता है। जब लोग किसी सर्विस से परेशान हैं तो वह सोचता है कि इसे बेहतर कैसे किया जाए, और यहीं से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं। अब अपनी जिंदगी में देखिए, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके ऑफिस में, आपके शहर में और इंटरनेट पर हर दिन हजारों प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी को सर्विस चाहिए, किसी का समय बचाना है, किसी को कोई कॉम्प्लिकेटेड काम आसान करवाना है। जहां लोगों की परेशानी है वहीं किसी के लिए वैल्यू क्रिएट करने का मौका है। इसलिए अगले 6 महीने एक नया गेम खेलिए। हर दिन कम से कम एक प्रॉब्लम नोटिस कीजिए और खुद से पूछिए, अगर मुझे इसके बदले पैसे कमाने हो तो मैं इसका सॉल्यूशन क्या बनाऊंगा। शुरुआत में आपका सॉल्यूशन छोटा हो सकता है, किसी लोकल बिजनेस के लिए सोशल मीडिया संभालना, किसी स्टूडेंट को कोई स्किल सिखाना, किसी छोटे बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना, किसी रिपेटिटिव काम को एआई या टेक्नोलॉजी से आसान करना, या किसी ऐसी जरूरत को पूरा करना जिसे लोग रोज महसूस करते हैं। आपको पहली ही कोशिश में करोड़ों का बिजनेस बनाने की जरूरत नहीं है। पहले यह सीखिए कि लोग किस चीज के लिए परेशान हैं और किस सॉल्यूशन के लिए पैसे देने को तैयार हैं। क्योंकि दुनिया में पैसा सिर्फ मेहनत करने वालों को नहीं मिलता। पैसा अक्सर उन लोगों की तरफ जाता है जो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करके वैल्यू क्रिएट करते हैं। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत डालिए, कंप्लेंट को अपॉर्चुनिटी में बदलना। जब अगली बार आप कहें यह सिस्टम बहुत खराब है तो तुरंत खुद से पूछिए, इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। जब आप कहें लोगों को यह चीज नहीं मिल रही तो पूछिए, क्या मैं यह उपलब्ध करा सकता हूं। अब खुद से एक और सवाल पूछिए, अगर आज की तरह ही मैं अगले 6 महीने जीता रहा तो मेरी जिंदगी कहां होगी, और अगर मैंने अगले 6 महीने पूरी ईमानदारी से खुद पर काम किया तो मैं कहां पहुंच सकता हूं। इन दोनों सवालों के बीच जो फर्क है वही आपका फ्यूचर है। इसलिए इंतजार मत कीजिए कि कोई आपको आकर बदल देगा। कोई परफेक्ट मौका नहीं आएगा, कोई जादुई शॉर्टकट नहीं मिलेगा। आपको खुद पहला कदम उठाना होगा। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है और आपको लगता है कि अब अगले 6 महीने बर्बाद नहीं करने हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं तैयार हूं। क्योंकि हो सकता है आज आपके पास सिर्फ एक छोटा सा फैसला हो, लेकिन यही छोटा फैसला आने वाले 6 महीनों में आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत बन जाए। 6 महीने बाद आपकी जिंदगी आज के आपके फैसलों का परिणाम होगी। अब फैसला आपके हाथ में है।